अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के हवाले से। आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला इंडिया का एक बहुत ही मशहूर सिंगर था जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ सरेआम कत्ल कर दिया गया था। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी की गवर्नमेंट और आरएसएस के कहने पे क्यों सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया था। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है और ये 11 जून 1993 को इंडियन पंजाब के इलाके मूसा में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम था बलकौर सिंह और इसकी वालिदा का नाम था चरण कौर। सिद्धू ने अपनी ग्रेजुएशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज की लुधियाना से हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा मूव हो गए ताकि वहां से आला एजुकेशन ले सके। सिद्धू मूसेवाला जब कनाडा मूव हो गया था, वहां पे अपनी स्टडी भी कर रहा था। इस दौरान इसने गानों की प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी और गानों के मुतालिक बहुत ज़्यादा इसने मेहनत भी की और 2017 के अंदर सिद्धू मूसेवाला ने अपना पहला गाना रिलीज किया। यूं 2017 के अंदर सिद्धू मूसेवाला ने एज ए सिंगर अपने कैरियर का आगाज किया। नाज़रीन, इसके जितने भी गाने हैं उन तमाम गानों के अंदर पिस्टल्स का, गन्स का, AK-47 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने में आया है और इसके अलावा ये ट्रैक्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया कि इसके वालिद का नाम था बलकौर सिंह और इसकी वालिदा का नाम था चरण कौर। इसके जो वालिद थे ये इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने 1999 के अंदर कारगिल की जंग भी लड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला की जो वालिदा है वो कांग्रेस की तरफ से मूसा गांव के सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ रही थी और 2018 के अंदर वो जीत भी गई थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी वालिदा के लिए कैंपेन में हिस्सा भी लिया था और बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। सिद्धू की वालिदा इस इलेक्शन के अंदर जीत भी गई थी और वो मूसा गांव की सरपंच भी मुंतखब हो गई थी। फिर 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने खुद कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और 2022 में होने वाले पंजाब असेंबली के इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा भी लिया था। लेकिन 2022 के इस इलेक्शन के अंदर सिद्धू मूसेवाला हार गए थे। 2022 के इलेक्शन में हारने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना पब्लिश किया था जिसका नाम था स्कैपगोट। नाज़रीन, इस गाने के अंदर सिद्धू मूसेवाला ने वो वजूहात बताई थी जिनकी वजह से इसको इस इलेक्शन के अंदर हराया गया था। उसने बताया था कि किस तरीके से पंजाब के अंदर उसके साथ गद्दारी की गई है और पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से मुझे हरवाया है। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला की दुश्मनी का आगाज तो उसी वक्त हो चुका था जब उसने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। लेकिन 2022 के इलेक्शन में हारने के बाद जब उसने ये गाना रिलीज किया था, इस गाने के रिलीज होने के बाद ये मुकम्मल तौर पे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजरों में और वहां की मौजूदा हुकूमत मोदी की हुकूमत की नजरों में मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका था और वो इसको अपने रस्ते से बिल्कुल हटाना चाहते थे। नाज़रीन, इस गाने के रिलीज होने के बाद उसके खिलाफ बहुत ज्यादा इक़दाम भी किए गए और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा शोर बरपा हुआ और कहा गया कि देखो जी, ये तो लोगों को इंडिया के खिलाफ उकसा रहा है, ये एंटी पंजाब एक अलहदा से ही तहरीक खड़ी कर रहा है जिसकी वजह से मुल्क जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि ये अपने गानों के जरिए से ऐसे मैसेजेस अवाम तक पहुंचा रहा है जिसकी वजह से पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, इंडिया टूट सकता है। इस तरीके से इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाए गए। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ और IB सिद्धू मूसेवाला को मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट्स भी पहुंचाती रहती थी और इसको इसके काम से रोका करती थी, यानी कि तुम अपने गानों के अंदर इस तरीके के पैगाम ना पहुंचाया करो। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला के गाने बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए थे और ये बंदा पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सुना जाता था। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 के अंदर उसने एक गाना रिलीज किया था जिसका टाइटल था 295। अगर आज आप YouTube पे उसके ऑफिशियल पेज पे जाके इस गाने को देखें तो तकरीबन 571 मिलियन व्यूज सिर्फ इसी गाने के हैं, यानी 571 मिलियन दफा लोगों ने इसको देखा है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। अपने कत्ल होने से पहले इसने एक गाना लिखा था जो असल वजह थी इसके कत्ल होने की। नाज़रीन, इस गाने का टाइटल था SYL सतलुज यमुना केनाल लिंक। इस गाने के अंदर इसने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इस वक्त की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खींचा था और इसने खालिस्तानी तहरीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। नाज़रीन, SYL नामी इस गाने के थ्रू सिद्धू मूसेवाला ने खालिस्तानी तहरीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और खालिस्तानी तहरीक के वो हीरोज
जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कत्ल करवा दिया था, उनको खराज अकीदत पेश किया था। जरनैल सिंह भिंडरावाले को बहुत ज्यादा खराज अकीदत पेश किया था। और उन तमाम सिखों को जिन्होंने खालिस्तानी तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उनको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने कत्ल करवा दिया था, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। नाज़रीन, इस गाने के ऊपर मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि इस गाने के जो अशार है उनका तर्जमा किया था और बताया था कि इस गाने के अंदर मजीद क्या कहा गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस गाने के अंदर किस तरीके से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और वहां की बीजेपी की गवर्नमेंट को थ्रेट दिए गए थे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल रहा हूं, आप जरूर इसको विजिट कीजिए और देखें कि सिद्धू मूसेवाला ने किस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बेइज्जती की थी। 29 मई 2022 को जब सिद्धू को कत्ल कर दिया गया तो पूरी दुनिया के अंदर यह मशहूर कर दिया गया कि यह गैंग वार की वजह से कत्ल हुआ है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। इसको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल किया था। सिद्धू मूसेवाला को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी ने वहां की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के कहने पे कत्ल किया गया था। नाज़रीन, इस सारे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो अजीत डोवल था, जो मोदी का राइट हैंड समझा जाता है। और इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं, जितने भी कत्लो गारत होती है, उसके अंदर यही मास्टरमाइंड होता है। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए से खालिस्तानी तहरीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, सिखों के हकूक की बात कर रहा था, सिखों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बात कर रहा था। इसलिए वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, आईबी, इंडिया की गवर्नमेंट, बीजेपी को और वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को यह बहुत बड़ा खतरा लाहक हुआ। आने वाले दिनों में सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही बड़ी पावर बन के उभरेगा, जो इसकी गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन्होंने इसको टाइमली ही कत्ल करवा के इसका किस्सा तमाम किया। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए से इंडिया की गवर्नमेंट यानी बीजेपी की गवर्नमेंट को, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी को यह वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम खालिस्तान की तहरीक को नहीं दबा सकते। तुम इसको जितना दबाओगे ये उतना ही पावर से उभरेगी और एक दिन सिख अपना अलहदा मुल्क हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।